अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, बच्चों को किस तरह संभालें, क्योंकि ये बड़ा मसला है कि बच्चे जो हैं वो संभल नहीं पा रहे होते हैं, वो बात सुन नहीं रहे होते हैं और घर जो है वो अलग ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पा रहा होता है। इस पर हम पहले भी कई दफ़ा वीडियोज़ बना चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों एक पोस्ट मेरी निगाह से गुजरी थी फेसबुक पे। वहाँ पे खातून ने पोस्ट की, उस पोस्ट में उन्होंने तस्वीर शेयर की थी अपने रूम की जो थोड़ा फैला हुआ था। वो कह रही है कि मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पा रही हैं, मैं अपने घर को साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा फैलावा करते हैं। तो वो ख़वातीन जो अपने घर को बहुत नीट एंड क्लीन रखती हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं चीज़ों को, काइंडली वो अपने घर की तस्वीरें शेयर करें मुझसे, थोड़ा मुझे मोटिवेट करें, मुझे गाइड करें कि मैं भी अपने घर को साफ़ रख सकूं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव पोस्ट थी उनकी कि वो सीखना चाह रही थी, वो समझना चाह रही थी कि वो घर को किस तरह से सेट करें। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कमेंट्स पढ़ के। आप यकीन करें, हर दूसरे कमेंट्स में ख़वातीन ने अपने घर की ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर की हुई थी। यानी मैं हैरान हो रही थी कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, ख़वातीन घरों को किस तरह से रख रही हैं। जैसे एक खातून की मैं तस्वीर देखी, ड्रेसिंग टेबल में मिट्टी थी, पूरी बाकायदा पूरी लेयर नज़र आ रही थी मिट्टी की, और उस पर चीज़ें सारी फैली हुई थी। कमरे में बेड के ऊपर तमाम चीज़ें फैली हुई थी, बच्चों के खिलौने भी, एक तरफ कपड़े फैले हुए हैं, और इस तरह की कई तस्वीरें थी जिसमें घर मुकम्मल तौर पर फैला हुआ है। और उन्होंने बड़े मज़े से लिखा था कि भाई आपका घर तो फिर भी साफ़ है, हमारा घर देखिए कितना फैला हुआ है। और कोई मसले की बात नहीं है, अगर बच्चे छोटे हैं तो ये तो होगा। सिर्फ चंद ख़वातीन थी जिन्होंने एक बड़े अच्छे साफ़ सुथरे घर की तस्वीर डाली हुई थी और कहा था बच्चे हमारे छोटे हैं, लेकिन हमने उनको गाइड किया हुआ है कि जो चीज़ इस्तेमाल करो वहीं की वहीं रखो। लेकिन जो वो ख़वातीन थी जिन्होंने नेगेटिव तस्वीरें शेयर की थी, तो मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि आज जो हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन इतनी परेशान हैं, इतनी स्ट्रेस का शिकार हैं, तो वो क्यों नहीं होंगी जब घर इस तरह का फैलावा होगा। अगर हम बात करें अपने बचपन की, तो हमारी माएँ थीं, हम भी बच्चे थे, लेकिन हमारी माएँ घरों को ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज रखती थी। साफ़ सुथरे घर, साफ़ सुथरी चादरें, कमरे भी साफ़, हर चीज़ साफ़, बच्चे भी साफ़, और बच्चे बात भी मानते थे। लेकिन आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें हैं। बच्चों की तरबियत भी ख़राब हो रही है इस तरह से, आप भी स्ट्रेस में जा रही हैं, और एक ऐसा घर जो इतना फैला हुआ हो, इतना गंद हो, वहाँ पे मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे कैसे हो सकते हैं। और फिर हम बड़े मज़े से इन तमाम चीज़ों को ब्लेम कर देते हैं बच्चों के ऊपर। एक बड़ा एक्सक्यूज़ होता है कि बच्चे छोटे हैं तो ये तो होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं इस मसले के हल की तरफ कि करना क्या चाहिए। देखिए नाज़रीन, जब तक ख़वातीन का टाइम मैनेज नहीं होगा, जब तक उन्हें ये नहीं मालूम होगा किस टाइम पे क्या काम करना है, तो ना वो बच्चों को ऑर्गेनाइज कर सकती है, ना वो खुद ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। घर भी फैला रहेगा, बच्चे भी परेशान करते रहेंगे। मेरे पास बहुत से ख़वातीन आती हैं, बाकायदा काउंसलिंग करवाती हैं इस सूरत हाल में कि हम किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। ऐसी ख़वातीन को मैं माई डेली प्लानर भी रिकमेंड करती हूँ। मैं कहती हूँ अपना रूटीन लिखें उसके ऊपर। अगर आपके पास डेली प्लानर नहीं है तो फिर डायरी में ये काम कर लें। डेली प्लानर से ये होता है कि तमाम चीज़ें आपके सामने होती हैं, आपने उसे फिल करना होता है उसे। लेकिन अगर वो नहीं है तो किसी कॉपी में ये काम कर लें आप, लेकिन लाजमी करें। अपने टाइम को जब तक लिखेंगे नहीं कि किस टाइम पे क्या काम करना है आपको, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। इसी तरह हम देखते हैं बच्चों को, बच्चे क्यों तंग कर रहे होते हैं, क्यों इतना फैलावा कर रहे होते हैं। जब उनके पास कुछ करने को नहीं होगा, उनका टाइम मैनेज नहीं होगा, उनकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, तो तंग करेंगे आपको। वो टॉयज़ भी फैलाएंगे, टॉयज़ फैलाने के बाद जब उनका दिल भर जाएगा तो किसी और चीज़ में घुस जाएंगे, आपके ड्रॉज़ से खाली कर देंगे, आपकी जो चीज़ें जो आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल की हैं वो उनको फैला देंगे, वार्डरोब्स ख़राब कर देते हैं बच्चे। ये सब काम कब करते हैं बच्चे? जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए हमने एक पूरा मुकम्मल सिस्टम दिया है। हमारी 2 साल की मेहनत, और 2 साल की मेहनत के बाद हमने स्टूडेंट डेली प्लानर बनाया है, जिसमें बताया गया है कि बच्चे किस किस तरह से अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस टाइम पे वो पढ़ सकते हैं, किस टाइम पे उन्हें खेलना है, तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। इवन हमने पेरेंट्स चेक लिस्ट भी दी हुई है ताकि सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी ग्रो कर सकें।
वो भी देख सकें कि उनको क्या काम करना चाहिए। छोटे छोटे से बहुत आसान से काम है, उसमें 10 मिनट लगेंगे पेरेंट्स को चेकलिस्ट मुकम्मल करने में। लेकिन क्या होगा, इस काम से बच्चे भी ऑर्गेनाइज होंगे, पेरेंट्स भी ऑर्गेनाइज होंगे। जब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होती है, डिसिप्लिन होती है, आप देखिएगा कितना सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए सोचें आप कि जिस कमरे में आप बैठी हुई हैं, अगर वो कमरा फैला हुआ है या आपकी निगाह किसी ऐसे कमरे में पड़ रही है जो फैला हुआ है, आप सोचें अगर वो कमरा साफ होता तो आप कैसा फील करती। या आप जहाँ बैठी हुई हैं, अगर वो कमरा फैला हुआ है, उस कमरे को साफ करें, फिर बैठें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप कैसा महसूस कर रही हैं आप उस कमरे में बैठ के। इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब आप साफ सुथरे घर में बैठे हुए होते हैं। तो सिर्फ ये 2 काम करने से, एक बच्चों का टाइम सेट करने से, एक अपनी रूटीन आप ऑर्गेनाइज कर लें, आपके इतने सारे मसाइल हल हो जाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आपको लगता है घर ऑर्गेनाइज करना, बच्चों को डिसिप्लिन करना सिर्फ एक काम है। ये एक काम नहीं है, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाती है। आपके शौहर के ताल्लुकात अच्छे होंगे, बच्चों के साथ आप अच्छी तरह से पेश आएंगी, स्ट्रेस में नहीं जाएंगी, बच्चों की बातों पे गुस्सा नहीं आएगा आपको। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो काम का प्रेशर कम हो जाएगा आपके ऊपर से, सिर्फ किस लिए कि अपने टाइम को मैनेज कर लेंगी और बच्चों को पता होगा कि उन्हें किस वक्त क्या काम करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट डेली प्लानर हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हों और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।